नहीं हुई। लाख बस क्या कहूँ मैं, लेकिन मेरे अंदर पीड़ा है इस बात के लिए कि सबका धर्म बनता है। मैं एक समाज की अगुवाई करता हूँ, सैनिक सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। लगातार 5 वर्षों से कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह कार्यक्रम, छोटा भी सही लेकिन एक कार्यक्रम जरूर हो, एक संदेश जनपद से जरूर जाए हर किसी के लिए, हर किसी की सहभागिता है। मुझ पर तरह तरह के आरोप भी लगते हैं, लेकिन मैं पीछे नहीं, निगेटिव नहीं होता हूँ। मैं मान लेता हूँ ठीक है भाई, हो गई गलती हो गई। कुछ भाई महाराज हैं कि हमको फोन नहीं आया। मैं कब से 300 लोगों को फोन किया हूँ, मेरा फोन अभी चेक कर लेंगे बड़े दिवस सिंह, मैं 300 लोगों को फोन किया उस कार्यक्रम के। कुछ भाई छूट गए, कुछ गार्जियन छूट गए, लेकिन उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि मेरा तिलक विवाह नहीं है। महाराणा प्रताप 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रताप थे, हमारे प्रताप नहीं है। ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरे शिकायत कर रहे हैं, कई लोग फोन कर फलाना को नहीं बताया, चिराना को नहीं बताया, उससे गलतियां हुई है। हो सकता है मेरी बात तक उनके पहुंचे तो मैं क्षमा चाह रहा हूँ। सबको फोन करना संभव नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए सबसे बड़ा मदद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़े भाई अमित सिंह को। भैया आप थे नहीं, आप नैनीताल थे, नहीं तो बड़े भाई दिवेश सिंह, अमित सिंह कहता हूँ तो व्यक्ति कहता है कि हम हैं साथी। 3-4 जनपद कैसे हैं जिन्हें मैं अपनी बात कहता हूँ, हम वाली समझ चलो कोना हुआ नहीं है। 300 लोग मैं देखिए, मैं बहुत कमजोर परिवार से हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बहुत, और जनपद के सबसे आखिरी गांव से आता हूँ। मेरे गांव के बाद गाजीपुर रहता है, फिर होता है, सभी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कितना बताऊं कि मेरी खुशी और मेरा सीना वाकई में 56 इंच का हो गया है आप लोगों को देखकर। आप लोग बोले कुछ लोगों की मुझसे नाराजगी है, मैं कोई लोग भी आए हैं, मैं उनको भी हृदय से वंदन करता हूँ। कोने से आए हैं आप लोग। एक ऐसा आज के बाद एक ऐसा संदेश चलेगा। देखिए इस समय चुनाव भी चल रहा है और नामांकन भी है, लेकिन ये जो तस्वीरें जाएंगी जहाँ जहाँ जाएंगी सबका कलेजा फट जाएगा। ये क्या हो गया, कैसे इतने लोग छूट गए, कभी छूटते नहीं थे। और भैया ने एक बात कहा, किस तरह की तमाम भ्रांतियां फैलाई गई है कि ठाकुर तो एक नहीं है। ठाकुर एक थे, एक है और एक रहेंगे। एक बात कहते कि महाराणा प्रताप जी की बात हुई थी, महाराणा प्रताप जी के विचारों को प्रकाश डालने के लिए हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि महाराणा प्रताप का साथ सबने छोड़ दिया था, याद होगा आप लोगों को, लेकिन महाराणा के बराबर सबके पास ऐसी क्षमता है 1 लाख लोगों के बराबर है। महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? वो जिलों ने, जनजातियों ने। हाँ, हमको जातिवादी कहा जा रहा है। अरे जातिवादी कहने वालों, हमने दिल्ली के जूठे बैग खाए हैं, कहाँ से हम जातिवादी हो गए? कहाँ से हम जातिवादी हो गए? हमने विशाल राज के पैर धोए हैं, कहाँ से हम जातिवादी हो गए? और हम जातिवादी हैं तो तुम क्या कर रहे हो? अगर हमें जातिवादी कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो जातिवाद कर रहे हो, हम जातिवाद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई मैं किसी राजनीतिक चर्चा हम नहीं करना चाहूँ, कह रहे थे ब्राह्मण शिरोमणि मिले थे हमें ट्रेजरी पर, कह रहे थे कि आप लोगों को बसपा रसड़ा उमा शंकर चाहिए, वहाँ VIP चाहिए, वहाँ ये चाहिए, यहाँ गया सकते चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? अगर आज अभी हम लोग नीरज शेखर जी के साथ है, मान रहे हैं, आरोप लग रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, हम लोग नीरज शेखर जी के साथ हैं, तो आप भी तो सनातन पांडे जी के साथ है। अगर आप ललन यादव के साथ रहते तब हमें जातिवादी कहते तो हम जातिवादी तो राजनीतिक चर्चा में नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नीरज शेखर का प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी दल पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ। हम जातिवादी तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसी और के साथ जातिवादी करते हैं। और जातिवादी हम कहाँ हैं बताइए? जातिवादी हम कहाँ हैं? हमने बड़ व्यवस्था बनाई आप लोगों के कहने पर, 36 कौम को 36 वर्ग में बांटा, 36 लोगों को काट दिया। धोई है, धोबी है, तुमको कपड़ा धोने का काम दिया जाए। कौन किया? वहां को माटी के काम किसने दिया? राजा हम थे, हमने सबको जीविका चलाने का व्यवस्था किया। 36 कौम के राजा हम थे, 36 कौम हमारे लिए लड़ते थे। हमारे सैनिक में केवल छत्री नहीं ना, 36 कौम के लोग हमारे लिए लड़ते थे, देश के लिए लड़ते थे, क्योंकि 12 साल की उम्र में बड़ी जामिया होती थी। और कहते हो ठाकुरों ने क्या किया? ये साला रुपाला गद्दार, वो क्या बात करेगा साला? वो चड्डी बनियान धोता था, उसके पूर्वज हमारे पूर्वजों की चड्डी बनियान धोने का काम करते थे। वो हमारी अस्मिता पर सवाल उठाने वाला वो गद्दार कौन है? 12 लाख ठाकुरों ने राजकोट में भीड़ जुटाई थी भाइयों, लेकिन किसी मीडिया के बंधुओं ने नहीं दिखाया उसे। वो नहीं दिखाया गया क्योंकि वहां दिखाते तो पूरे देश की गतिविधियां बदल जाती, पूरे देश की राशि उलट पलट हो जाती। क्योंकि जब भी कार्यक्रम करते हैं, देखिए 5 मीडिया भाइयों को मैंने फोन किया, कोई नहीं आया, वो नहीं आएंगे। हमें अपने आप को खुद स्थापित करने का पड़ेगा। भैया जो कहे हैं हम लोग को खुद स्थापित करना पड़ेगा, अपने आप को प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम ताकतवर हैं। हम लोग अपनी ताकत भूल गए हैं, ये सच्चाई है। हम लोग अपनी ताकत भूल गए हैं।
हमें अपने आप को एहसास दिलाना होगा, और उसे एहसास दिलाने के क्रम में एक ही ताकत है, एक ही चीज है जो एकजुटता है। सर्व समाज को लेकर, सभी को लेकर चलने का काम हम ही लोगों ने किया है और हम ही लोग करेंगे। समाज के अगुआ हम ही लोग रहे हैं, समाज के अगुआ हम ही लोग रहेंगे। अगर गलत कह रहा हूं तो कोई एक भाई हमको तो नहीं गलत है। तो आपसी संबंधों को, आपसी कटुता को दूर कर देना है। जो मजबूत है उसे हर हाल में, जो मजबूत है उसकी मदद करनी है, जो कमजोर, जो जिस लायक है उसको उस तरह की मदद करनी है। हमारा भाई अगर आपस में, एक भाई हमारा आगे बढ़ रहा है तो उसमें टांग अड़ाने के बजाय हम लोग आपस में बैठ के, भैया ने बहुत बड़े रजनीकांत भैया के बात मुझे बहुत याद है कि अगर कहीं विवाद भी होता है आपस में तो समाज के कुछ प्रमुख 10-20 लोग, हम लोग हैं, सभी लोगों को समय निकाल के 10 मिनट भाई आपस में दो भाइयों का झगड़ा है वहां पहुंचा जाए, कहा जाए, उनसे कहा जाए कि भाई आपस की बात है, इसको आपस में समझ लिया जाए। इस तरह की अगर भावना हम लोगों में आती है तो हम लोग कल भी राजा थे, आज भी राजा है। 542 रियासत चली है, उसके बाद भी हम ही लोग राजा हैं, क्योंकि आज भी पुरानी ईंटें कहीं दीवार के दिखेंगी तो हमारे पूर्वजों के निशानी है, वो जिसमें कचहरियां आ रही है। भाइयों, मैं सबसे पहले परिचित कराना चाहता हूँ, गाजीपुर की धरती से चल कर आए हैं ठाकुर टार्जन सिंह। खड़े हो जाइए सबका धरती से इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम में आए हैं, तो वैसे लोग रहेंगे तो हमारा समाज एक हो जाएगा। मैं पुनः आप सभी को, सभी भाइयों को, पूरे साहिब में सभी ठाकुर भाइयों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले तो भाई इस होटल के जो मालिक हैं, बड़े भाई हम लोग के, गार्जियन हम लोगों के, आदरणीय अमित सिंह चाचा जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कार्यक्रम की बात हम लोग, इसमें व्यवधान भी आ गया था कार्यक्रम में, आप लोगों को बता रहा हूँ। कार्यक्रम प्रशासन की तरफ से रोकने का वो हो गया था, लेकिन उन्होंने हैंडल कर लिया सब कुछ। मेरे यहाँ भी फोन आया था इंटेलिजेंस का कि कार्यक्रम, इस तरह का कार्यक्रम न करिए, आप लोग भीड़ इकट्ठा मत करिए। कोई भीड़ नहीं इकट्ठा हो रहा है, 2-4-10 लोग हम लोग रहेंगे, बस घर का कार्यक्रम है। व्यवधान आ गया था वीडियो पोस्ट करने की वजह से मेरे, तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको भी, और आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना। जय हिंद, जय भवानी, जय भवानी।